आव्यूह की सहायता से इस समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण का हल जो होता है वो x = a इनवर्स b होता है, जहां x = xy लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। a बराबर होगा a = 4 - 3 3 7। देखिए ये इक्वेशन में x का गुणांक है, x के गुणांक है 4, फिर y का गुणांक है -3, यहाँ पे x का गुणांक है 3, y का गुणांक है 7, उसको लिख दिया हूँ मैं a = ठीक है। अब b = होता है b = ये बराबर की इस पर है उसको लिख दीजिए 11 रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसका मॉड ऑफ a निकाला, तो मॉड ऑफ a हो जाएगा 728 धन 9 28 37। ठीक है, ये मॉड ऑफ a लिखा गया। अब a11 निकालना है, तो a11 = -1 की पावर 1 + 1, ये वाला दोनों हट जाएगा, तो a11 हो जाएगा 7। वैसे a12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, इसको और इसको नहीं लिखेंगे, बचेगा 3। तो a12 = -3, a21 -1 की पावर 2 + 1, a21 ये वाला है, इसको और इसको हटा देते हैं, बचा -3, a21 आ गया। तो a21 = हो जाएगा 3। अब a22 = -1 की पावर 2 + 2, a22 ये वाला है, तो इसको और इसको नहीं लिखेंगे, इसको और इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 4। तो a22 = हो जाएगा 4। अब एडजॉइंट a इक्वल होता है a11 a12 a21 a22। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a का। तो एडजॉइंट a इक्वल हो जाएगा a11 है 7, a12 है -3, a21 है 3, a22 है 4। ये आ गया हम लोग का एडजॉइंट a। अब a इनवर्स होता है a इनवर्स = एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ है। तो a इनवर्स = एडजॉइंट a है 7 3 -3 4 अपॉन मॉड ऑफ a है 37। इसको अंदर ऊपर ले जाके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 7/37 3/37 -3/37 और ये हो जाएगा 4/37। ये a इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं, a इनवर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग a इनवर्स * b ज्ञात करते हैं। तो a इनवर्स है अपने पास 7/37 3/37 -3/37 और 4/37, ये है हम लोग का a इनवर्स। और b है 11 - 1 ये b है। देखो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 × 1 का मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 का मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा। तो a इनवर्स b = हो जाएगा इसका गुना इसके साथ 7/37 × 11, इसका गुना इसके साथ प्लस 3/37 × -1, इसका गुना इसके साथ -3/37 × 11, इसका गुना इसके साथ प्लस 4/37 × -1। a इनवर्स b = हो जाएगा 77/37 प्लस ये -3/37, अब इधर हो जाएगा -33/37 -4/37। ठीक है, अब a इनवर्स b इक्वल टू होगा a इनवर्स b इक्वल टू होगा 77 - 3/37, इन दोनों का एलसीएम 37 77 - 3, अब -33 - 4/37। ठीक है, तो a इनवर्स b इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 74/37 -37/37। ठीक है, यहाँ पर आगे इसको यहाँ पर बता देता हूँ। तो a इनवर्स b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से -1। तो हम लोग का फार्मूला है x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स b, तो मैं लिख दिया हूँ। तो x बराबर होता है x और y, यहाँ से
ठीक है, x बराबर होता है xy, ये तो पता है, और a इनवर्स b हम लोग यहाँ से लाए हैं, a इनवर्स b इक्वल टू 2 और -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 और y इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। हम लोग क्या किए हैं, जो भी हमको समीकरण दिया है उसको a बराबर x का गुणांक जो है उसको y का गुणांक फिर x का फिर y का, b इक्वल टू 11 और बराबर उस पार्ट है उसको, फिर a इनवर्स निकाले हैं, a इनवर्स निकालने के बाद a इनवर्स इनटू b कर दिए हैं, a इनवर्स इनटू b आया है, उसको x इक्वल टू a इनवर्स b करके फार्मूला में फॉर्म में लिख दिया है, तो x और y का मान निकल गया है। हम लोग को जब भी ऐसा समीकरण दिया जाता है तो उसको अपन कोई भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे दो तीन अपने पास नियम है जिससे हम हल करते हैं। लेकिन हम लोग को बोला है कि आव्यूह की सहायता से समीकरण को हल कीजिए, तो आव्यूह बना के ऐसे सॉल्व करना है उसको। यदि लिखा जाए कि आव्यूह की सहायता से हल कीजिए तो ऐसे, तो देखिए यहाँ पे आज एक नया हम लोग को समीकरण को हल करने का एक नया फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोग को 2x2 मैट्रिक्स का आव्यूह विधि से हल करने के लिए बताया हूँ, अब 3x3 मैट्रिक्स का बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आव्यूह विधि से उसको। चलो 3x3 मैट्रिक्स का आपको बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x - y + 3z, 2x - y + 3z = 9, ये हो गया। x + y + z = 6, x + y + z = 6, फिर दिस है x - y + z = 2, x - y + z = 2। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए, आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, ये a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू 2 - 1 3, यहाँ पे x के गुणांक में 2 है, y के गुणांक में -1 है, z के गुणांक में 3 है, तो लिख दिया। और फिर 1 1 1 1 -1 1, ये a हो गया। अब b इक्वल टू हो जाएगा, b जो है 962, ये b हो गया। ठीक है, और x इक्वल टू जानते ही हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, x बराबर हो जाएगा x y, वहां पे x y लिए थे, अब x y 3 चर वाला है तो x y z ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। अब मॉड ऑफ a निकालने के लिए, मॉड ऑफ a निकालना चाह रहा हूं मैं, तो 2 इंटू हो जाएगा 1 + 1 + 1 इंटू ये हो जाएगा 1 - 1 + 3 इंटू -1 -1, तो मॉड ऑफ a इक्वल टू 2 इंटू 2, ये तो हो जाएगा +0 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, -2, मॉड ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 4 - 6, मॉड ऑफ a इक्वल टू -2। देख लेते हैं, बुक चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग को मॉड ऑफ a जो निकाले हैं वो करेक्ट है। ठीक है, अब a11 निकालना है, a11 = -1 की पावर 1 + 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा क्या 1 1 -1 1, ये बचा, उसको मैं लिख दिया, तो a11 = हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 यानी 1, 1 × 1 + 1 यानी a11 = 2 हो जाएगा। ये समझ आया आपको, -1 की पावर 1 + 1 यानी 2, यानी -1 की पावर 2 यानी 1, उसको मैं नहीं लिखा हूं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस और माइनस प्लस, तो 2 हो गया। a11 a12 = -1 की पावर 1 + 2, a12 ये वाला है, इसको छोड़ देते हैं, बचेगा 1 1 1 1, ये 0 हो जाएगा, a12 = 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 करके 0। ठीक है, अब a13 = -1 की पावर 1 + 3, इसको छोड़ दीजिए, 1 1 1 -1। ठीक है, अब a13 = हो जाएगा -1 की पावर 4 यानी 1, तो ये हो जाएगा -1 -1 -2, तो a13 आ जाएगा -2। a13 = -2। ठीक है, अब
a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, a21 ये वाला है, तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, बचेगा -1 3 -1 1, तो a21 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ -1 + 3 2, a21 इक्वल टू -2, ठीक है, ये हो जाएगा -+3, a22 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, a22 ये वाला है, इसको और इसको छोड़ देते हैं, तो बचेगा 2 3 1 1, ठीक है, a22 इक्वल टू हो जाएगा 2 - 3, यानी a22 इक्वल टू -1, वैसे a23 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3, a23 वाला देखिए ये वाला है, इसको और इसको छोड़ दीजिए, बचेगा 2 3 1 1, 2 3 1 1, ठीक है, तो a23 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 5 यानी -2 - 3, तो a23 इक्वल टू 1, ठीक है, a23 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब a23 के बाद a31 निकालेंगे, a31 इक्वल टू हो जाएगा a31 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, ये वाला है a31 -1 3 1 1, तो a31 इक्वल टू ये हो जाएगा -1 -3, तो a31 इक्वल टू -4, अब a32 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2, a22 ये वाला है, इसको और इसको बंद कर दीजिए, 2 3 1 1 बचेगा, 2 3 1 1, तो 32 इक्वल हो जाएगा -2 -3, a32 इक्वल हो जाएगा 1, ठीक है, अब a33 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3, इसको और इसको हटा दीजिए, 2 - 1 1 1, ये हो गया a33, ठीक है, चलो भैया लंबा है थोड़ा, लेकिन ऐसी लंबा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, a33 इक्वल टू 3, चलिए अब एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए बराबर होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये होता है एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए इक्वल टू इसका मान रख देते हैं, a11 है 2, a12 है 0, a13 है -2, a21 है -2, a22 है -1, अब a23 है 1, a31 है a31 -4, a32 है 1, a33 है 3। अब एडजॉइंट ए तो निकल गया है, अब ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, चेक कर लेते हैं एडजॉइंट ए सही निकला है कि नहीं निकला है। एडजॉइंट ए इक्वल टू 2 - 4 0 - 1 1 -2 1 3, बिल्कुल करेक्ट है एडजॉइंट ए। अब एट ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ है, ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, एडजॉइंट ए है 2 - 2 -4 0 - 1 1 -2 1 3, ये हमारा एडजॉइंट है, और मॉड ऑफ ए है -2, ठीक है, तो ए इनवर्स यहाँ से रखो, मॉड ऑफ ए यहाँ लिख रहा है, उसको -2 रख दिया, ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा -2 को अंदर ले जाकर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 1 और 2, ठीक है, इसको इसके साथ भाग किया हूँ तो -1 हो गया, इसको इसके साथ भाग किया तो 1 हो गया, इसको इसके साथ भाग किया तो 2 हो गया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और ये 1/2 और -1/2, ठीक है, और ये 1 -1/2 और -3/2, एक बार चेक कर लेते हैं, इसका इसके साथ तो ये -1 हो गया, ठीक है, इसका इसके साथ तो 1 हो गया, इसके साथ 2 हो गया, 0 हो गया, और 1/2 -1/2, और ये 1 हो गया, -1/2 -3/2, ठीक, ए इनवर्स निकल गया हम लोग का, और बिल्कुल सही है, चेक कर लेता हूँ एक बार, ए इनवर्स इक्वल टू -1 1 2 0 1/2 -1/2 1 -1/2 -3/2, जी बिल्कुल सही है। अब ए इनवर्स इनटू बी निकालना है हम लोग को, ए इनवर्स इनटू बी, तो ए इनवर्स है -1 1 2 0 1/2 -1/2 1 -1/2 -3/2, अब बी है हमारे पास 9 6 और 2 यहाँ से, ठीक है, अब देखो
ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो ए इनवर्स बी बराबर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -9 इसका इसके साथ +6 इसका इसके साथ +4, ठीक है, इसका इसके साथ 0 और +6/2 -1, ये हो जाएगा 9 -6/2 और ये हो जाएगा -3, ठीक। अब आगे ए इनवर्स बी इक्वल टू हो जाएगा -9 6 4 10 1 और ये हो जाएगा 3 में 1 गया 2, ठीक है। अब ये 9 3 12 में 3 9 हो जाएगा 1 2 9, ए इनवर्स बी आ गया। देख लेता हूँ सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ए इनवर्स बी 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आएगा, ये हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, ये 3 आएगा ना, गलत कर दिया मैं। शॉर्टकट करने में कहा है मैं जगह कमी के कारण शॉर्टकट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कॉपी में शॉर्टकट मत करना, एक एक स्टेप लिखना, एक एक लाइनें लिखना, सही करना, ठीक है। ए इनवर्स बी हम लोग को मिल गया है। अब मैं ये शुरू का स्टार्टिंग का थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी हो गई है, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग के पास फार्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ से फार्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी आया 1 2 3 और x होता है यहाँ से लिख रहा हूँ x बराबर x y z और ए इनवर्स बी होता है आया है 1 2 3, उसको मैं लिख दिया है ना। अब दोनों तरफ तुलना करके कंपेयरिंग करके x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 प्राप्त हो गया। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अभी मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स वाला बताया हूँ, इसके पहले 2 क्रॉस 2 वाला बताया था, दोनों ही इजी है। क्या करते हैं, फार्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो सबसे पहले तो x क्या होता है x y z, a क्या होता है, a होता है जो x y z का गुणांक होता है उसको a बना देते हैं, x का गुणांक है 2, y का गुणांक है -1 3, है ना, वैसे ही 1 1 1 वैसे ही 1 -1 1। अब b इक्वल टू होता है 9 6 2, ये राइट है बराबर 2 स्क्वायर, उसको b बना देते हैं। अब a इनवर्स a से a इनवर्स निकालना है तो a से मैं a इनवर्स निकाल दिया और a इनवर्स से b को गुणा करना है, a इनवर्स से b को गुणा कर दिया। अब x बराबर a इनवर्स b होता है, दोनों तरफ गुणा कर दिया, ठीक है। ऐसे बनता है, बहुत ही इजी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप लोग को आसानी होगी बनाने के लिए, ठीक है। समझ आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, थैंक यू।